भयानक हवेली। राहुल और उसके दोस्त एक छोटे से गांव के पास रहते थे। उनके कॉलेज की छुट्टियों के दौरान वे कुछ रोमांचक करने की सोच रहे थे। किसी ने उन्हें गांव के किनारे स्थित एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के बारे में बताया, जिसे भयानक हवेली के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि हवेली में कभी एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली में कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी जीवित नहीं बचा। अब वह हवेली सूनी पड़ी थी, पर लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। राहुल और उसके दोस्तों ने इस कहानी को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने रात के समय हवेली जाने का फैसला किया। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, पर उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वे शाम होते ही उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। टूटे फूटे दरवाजे, धूल भरी दीवारें और बाहर का आंगन सूना पड़ा था। हवेली की ऊंची छतें और गहरी खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे वो किसी छिपे हुए रहस्य को बयान कर रही हों। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी महसूस हुई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हवेली में फर्नीचर के टूटे फूटे टुकड़े पड़े थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें नजरें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल और उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। तभी हवेली के अंदर कहीं से हल्की हल्की हंसी की आवाज आई। सभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाजें कहां से आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने हवेली की पहली मंजिल पर कदम रखा, उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और आवाज की दिशा में बढ़ा। अचानक एक दरवाजे के पीछे से जोर से दस्तक होने लगी। वे लोग डर के मारे एक जगह पर रुक गए। दस्तक लगातार तेज होती गई। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, पर कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने यहाँ पर कुछ भयानक किया हो। तभी पीछे से अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। राहुल के एक दोस्त विवेक गायब हो गया। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर विवेक का कहीं पता नहीं था। अचानक हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। एक एक करके सभी दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली में कोई अनदेखी ताकत थी जो उन्हें वहां से भागने नहीं देना चाहती थी। राहुल ने दोस्तों को इशारा किया कि वे जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। वे लोग हवेली की गैलरी में भागते हुए गए, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़े, एक भारी दरवाजा उनके सामने खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से फिर वही डरावनी हंसी आई। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जैसे किसी अनजानी ताकत से बंद था। अचानक हवेली के कोने में खड़ी एक पुरानी तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगीं। तस्वीर में वही जमींदार था, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। राहुल को एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि उसमें जमींदार का आत्मा और उसका परिवार कैद थे, जो हर उस इंसान को मार डालते थे जो वहां आने की हिम्मत करता था। राहुल और उसके दोस्त डर से कांपते हुए समझ गए कि उन्हें अब इस हवेली से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक एक करके सभी दोस्त हवेली के रहस्यमयी दरवाजों और अनदेखी शक्तियों के शिकार होते गए। अंत में सिर्फ राहुल बचा, जो हवेली के एक कमरे में फंसा हुआ था। हवेली की दीवारें अब उसके आसपास सिकुड़ने लगी थीं, और तभी हवेली के सबसे पुराने कमरे से एक दरवाजा खुला, जिसमें से जमींदार की आत्मा बाहर निकली। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में उठ गया। हवेली की भयानक आत्माओं ने उसे घेर लिया और उसकी चीखें हवेली की पुरानी दीवारों में हमेशा के लिए गुम हो गईं। कहते हैं कि आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग राहुल और उसके दोस्तों की चीखें सुन सकते हैं। वे चीखें हवेली की अनंत दास्तान का हिस्सा बन चुकी हैं।